अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो डिवाइस लेके आया हूँ वो है डिजिटल क्लैम मीटर। मेरे हाथ में जो आप डिवाइस देख रहे हैं वो है यूनिटी ब्रांड का मॉडल नंबर 203 प्लस का डिजिटल क्लैम मीटर। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सारी आप देख सकते हैं कि इसके बॉक्स पे ऑलरेडी लिखी हुई है। तो चलिए इसको सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आप सबको बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस पर रीडिंग कैसे लेनी है और इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस पैकेज के अंदर हम लोगों के पास एक डिजिटल क्लैम मीटर मौजूद है जिसके अंदर आप वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी हर चीज़ आप मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत सारी टाइप्स के डिजिटल क्लैम मीटर अवेलेबल होते हैं। मैंने जो है यूनिटी का इंतखाब इसीलिए किया है कि यूनिटी जो है एक ट्रस्टेड ब्रांड है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन मौजूद हैं। और स्पेशली ये जो मॉडल है 203 प्लस, इसको हम डीसी वोल्टेज और डीसी करंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग वोल्टेज, कैसे हम लोग करंट और कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी और किस तरीके से हम लोग कॉन्टीन्यूटी को चेक कर सकते हैं। अगर आप एक नॉन टेक्निकल इंसान हैं और आपको नहीं अंदाज़ा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह आज आप इस वीडियो के बाद एक्सपर्ट बन जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे हाथ में जो मीटर है इस पर यह नॉब मौजूद है। इस नॉब का जो मकसद है वो स्विच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको अगर आप करंट मेजर करना चाह रहे हैं, अगर आप वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं तो इसी नॉब के ज़रिए सबसे पहले आप सिलेक्शन करेंगे। डिजिटल क्लैम मीटर को इस्तेमाल करने के लिए इस नॉब को सबसे पहले रोटेट करवाया जाता है। अगर आप लोग वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर करना चाह रहे हैं या फिर करंट मेजर करना चाह रहे हैं तो आपने इस नॉब के ज़रिए सिलेक्शन करनी है। सेकंड नंबर पे जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक येलो बटन नज़र आ रहा है मुझे। इस येलो बटन का मकसद जो है ये एसी और डीसी को स्विच करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी बटन से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ किया हम लोग वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं तो हम लोग नॉब के ज़रिए इसको वोल्टेज के ऊपर ले आएंगे। येलो बटन को प्रेस करके हम लोग स्विच कर लेंगे कि हम लोग एसी या डीसी किसके अंदर रीडिंग लेना चाह रहे हैं। मार्केट के अंदर इस डिवाइस के मुख्तलिफ़ मॉडल्स और मुख्तलिफ़ ब्रांड्स मौजूद हैं। यूनिटी की जो डिवाइस है वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये में स्टार्ट हो रही है और जैसे जैसे इसके मॉडल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। अगर आप लोगों को बजट का कोई इशू है तो आप लोग जो है इस डिवाइस को थोड़े कम प्राइस में भी ले सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या कि ब्रांड चेंज हो जाएगा, थोड़े से फंक्शंस कम हो जाएंगे, लेकिन तकरीबन फंक्शन सबका मिलता जुलता ही होता है। जब भी हम लोग डिजिटल क्लैम मीटर ख़रीदते हैं तो हम लोगों को ये दो केबल्स मिलती हैं। रेड कलर की जो केबल है ये पॉजिटिव होती है और जो ब्लैक कलर की केबल है ये कॉमन केबल होती है या न्यूट्रल केबल होती है। तो आइए इनको केबल्स को हम लगा के चेक करते हैं। सबसे पहले मैं जो है ना इसकी रेड केबल को इसके अंदर प्लग कर लेता हूँ। रेड केबल का मतलब है पॉजिटिव, ठीक है। इसके ज़रिए हम लोग पॉजिटिव या फेस को चेक कर सकते हैं। अब हम लोग लगा के देखते हैं ब्लैक केबल। ब्लैक केबल जो है ये एक्चुअली न्यूट्रल या कॉमन केबल होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों केबल्स को प्लग कर लिया है और अब मैं आपको चेक करवाता हूँ इन दोनों को आपस में अटैच करके कि ये क्या चीज़ शो करवाती हैं। हम लोग नॉब को रोटेट करवा के कॉन्टीन्यूटी के ऊपर ले आएंगे और देखें जैसे ही हम लोग दोनों केबल्स को आपस में टच करते हैं तो ये शो करवाती है एक बीप। बीप का मतलब ये है कि करंट पास हो रहा है और कॉन्टीन्यूटी वर्किंग कर रही है। इन दोनों केबल्स को हम लोग टच करके ये चेक कर सकते हैं कि हमारा क्लैम मीटर ठीक वर्किंग कर रहा है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग इसकी कॉन्टीन्यूटी इजीली चेक कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस मीटर से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब हम आ गए एक साइड के ऊपर, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने नॉब को रोटेट करवा के वोल्टेज के ऊपर ले आना है। उसके बाद मैंने इसकी दोनों केबल्स को प्लग कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पावर का स्विच ऑन कर दिया है और मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केबल्स को इसके अंदर डाल रहा हूं और आप देख सकते हैं कि 218, 219, 220 वोल्टेज इस वक्त मौजूद हैं। अब हम मेजर करेंगे एसी करंट।
ये डिजिटल क्लैम्प मीटर का मकसद एक्चुअली एसी करंट को मेजर करना ही है, वरना हम आम माइक्रोमीटर के ज़रिए भी करंट मेजर कर सकते हैं। इस वक्त हमारा डिजिटल क्लैम्प मीटर 2.77, 2.8 इतने एम्पेयर शो करवा रहा है। इसका मतलब जो करंट पास हो रहा है वो हम अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे डीसी करंट को। ये मेरे सामने एक सोलर प्लेट मौजूद है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका डीसी करंट कैसे चेक करना है। मैंने येलो बटन को प्रेस करके इसके करंट को डीसी पे कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से इसने डीसी करंट को मेजर किया है। अब हम इसकी चेक करेंगे कॉन्टीन्यूटी को। अब मेरे पास एक फ़ैन का स्विच मौजूद है और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी कॉन्टीन्यूटी है कि नहीं है। ये देखें, इसके अंदर 257 की रेजिस्टेंस शो हो रही है, जिसका मतलब है कि फ़ैन हमारा ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहें। और मेरी इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का कंटेंट बनाता रहूं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।